गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपको भी मैंने दिखाया है, डोना गई है स्कूल, पीहू भी चली गई है स्कूल। पीहू को नीचे वाले भैया छोड़ के आए हैं क्योंकि अभी पीहू का टाइम चेंज हो गया है और डोना का टाइम चेंज नहीं हुआ है। और जोया स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म हो गई है टाइट। तो इसे आज उसे यूनिफॉर्म दिलवाने जाएंगे, कल जाएगी वो स्कूल। आज उसने कर ली है छुट्टी स्कूल की। और जैसे कि आपको पता है, बद्रीनाथ के तीनों ब्लॉग आ चुके हैं, चारों ब्लॉग आ चुके हैं। आप जाके देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा हमारा मतलब वहाँ का टूर, कैसा लगा वहाँ के पहाड़ वगैरह कैसे लगे, वो सब आप हमें बताना। और अभी मैंने मतलब आज है क्या सैटर वो मंडे है, आज सैटरडे और संडे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत थकावट हो रही थी और काम बहुत ज़्यादा था। कपड़े उपड़े सब ज़्यादा फैल गए थे, इसलिए नहीं बना था, नहीं हो पाता। फ्राइडे में तो हम वहाँ से आए ही थे रात को 1 बजे। और जैसे कि आपको पता है, आज मंडे में बच्चे गए हैं स्कूल, जोया नहीं गई है। और अभी मैंने करी है मंदिर की पूजा, दिखाती हूँ गाइज। मैंने मंदिर की पूजा कर ली है और अपनी माता रानी को आज शॉल भी उड़ा दी है क्योंकि ठंड हो गई है। अपने अपने राधा किशन जी को भी शॉल उड़ा दी है। सबको मैंने आज शॉल उड़ा दिया क्योंकि गाइस ठंड हो गई है, तो मैंने सबको मैंने शॉल उड़ा दी है। अपने लाला को भी गर्म कपड़े पहना दिए हैं। ठंड के कारण हमें ही ठंड लग रही है तो इन लोगों को भी ठंड लग रही होगी, इन सबको भी ठंड लग रही हो। अभी मैंने पूजा करी है, जब तक मैंने पूजा करी है और जब तक बना दिया जोया ने ब्रेकफास्ट। जोया ने बनाया है मेरे लिए चाय और पराठा, क्योंकि सब्जी और पराठा मैंने सुबह सुबह ही बनाया था, रेडी कर दिया था। मतलब जब डोना और पीहू स्कूल गए थे तो जो हमारा नाश्ता रह गया था वो जोया ने तैयार करा है। पराठे भी उसी ने बनाए। जोया ने बना दिए यहाँ पे चाय। और आपको पता ही है, सब्जी मैंने बनाई थी, सब्जी बना के रखी दी थी। अभी आपको दिखाया है, अब करेंगे हम नाश्ता और जोया को भी दिखाती हूँ। हाँ के नाश्ता बना के फिर लेट गई है। नाश्ता करके हम आ गए हैं छत पर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी नीचे। हमने सोचा थोड़ा सा धूप में होकर आते हैं, इसलिए हम आ गए छत पर। सुबह सुबह 8:30 बजे देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये मेरे घर की छत का व्यू है, देखिएगा बहुत ज़्यादा धूप हो रही है गाइस। धूप काफ़ी तेज़ थी और मैंने यहाँ पे पन्नी पे डाली शक्कर गुड़ वाली, मतलब उन्हें सुखाने के लिए। शक्कर को काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो रही थी, ये थोड़ी ना सीली सीली सी हो रही थी। मैंने सोचा चलो इसे धूप में सुखाया जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी सी धूप में सुखा रही हूँ। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने ये काफ़ी ज़्यादा दे दी थी मुझे और मेरी ख़त्म भी नहीं हुई और काफ़ी ज़्यादा दे दी थी, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी, इसे धूप में सुखा दो। इसलिए गाइस मैंने इसको धूप में सुखाया है, देखिएगा गाइस। शक्कर सुखाने के बाद मैं आ गई नीचे क्योंकि दूध आ गया था, दूध गर्म करना था। इसे मैं अब आ गई हूँ नीचे, देखिएगा दूध आ गया था, उसे मैं करूँगी गर्म। गाइस दूध आ गया, मैं करती हूँ इसको गर्म। मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए यहाँ पर। आपको पता है मैंने अभी दूध गर्म करने के लिए रखा ही है। अब घर की हालत मेरी हो गई है ख़राब, 2 दिन से हमने कपड़े ही धोए हैं और कुछ नहीं करा है। और ये कपड़े सिमटाने हैं, प्रेस करनी है। और देखिएगा घर की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। देखिएगा कपड़े ये रखे हैं, पूरा बिस्तर अभी फैला हुआ है, उधर भी मतलब ड्राइंग रूम वगैरह सब फैला हुआ है। देखो गाइस, ये सब कुछ अभी फैला हुआ ही है घर में, सारा सामान फैल ही रहा है। ये देखिएगा सारा सामान अभी फैल रहा है, मतलब सब जगह सामान ही सामान फैला हुआ है। और ये बास्केट में देखो कितने सारे कपड़े भी मेरे प्रेस के भी हैं, इन्हें प्रेस भी करना है। और मतलब जब से हम आए ना पूरा घर फैल रहा है। जब घर का काम निपटाएंगे जो रह रहा है वो सारा निपटाएंगे, क्योंकि जोया की हो रही तबीयत खराब, उसकी सर में दर्द, बुखार भी हो गया, वहाँ से आके उसे ठंड लग गई है, तो वो तो बैठ गई है ऊपर धूप में। अभी जैसे मैं अभी छत पे गई तो मेरे साथ ही चली गई, तो वो तो बैठ गई है धूप में। तो फिर मैं सारा काम कर रही हूँ। पीहू और दोनों तो गए हैं स्कूल ही, जब तक वो स्कूल से आएंगे जब तक मुझे सारा काम निपटाना भी है। और आपको पता ही है कि मतलब कहीं जाते हैं उसके बाद कितना ज़्यादा काम हो जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे घर में कोई काम नहीं है, सबसे कम काम हमारे घर में खाना बनाने का है और सबसे ज़्यादा मेरे घर में काम है कपड़ों का। कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े धोने के भी हो जाते हैं, प्रेस के भी हो जाते हैं। खाना तो बहुत कम ही से ही बनता है क्योंकि सैनी जी कम ही रहते हैं, तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते हैं। मैं आपको इसलिए ज़्यादा कभी कुछ अच्छा बनाती हूँ तभी मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे खाने का ज़्यादा काम नहीं है मेरे घर के अंदर।
और जैसे अभी आपको मैंने दिखाया पूरा घर फैल रहा है, तो उसे निपटाते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद हमें जाना था मार्केट। मतलब जब हम मार्केट के लिए निकले तो रोहन का फ़ोन आ गया था। रोहन ने कहा थोड़ी देर के लिए भाभी मेरे घर भी आ जाओ। फिर हमने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए उसके घर भी चलते हैं। हम उसके घर भी गए और मतलब उसकी पूरी फैमिली से भी मिले। हमें उसकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा और सब मतलब इतने अच्छे थे सब लोग, बहुत ज़्यादा। फिर शाम को मुझे वो लोग मार्केट तक छोड़ने भी आए, रिक्शा में बैठाने भी आए। तो मुझे मार्केट से थोड़ा सा सामान खरीदना था, वो सामान मैंने उन्हीं के साथ खरीदा। यूनिफॉर्म भी खरीदनी थी, वो भी मैंने उन्हीं के साथ खरीदी। फिर उन्होंने हमें बैठा दिया रिक्शा में। रिक्शा से मतलब काफ़ी लेट हो गया था, रिक्शा में अंधेरा हो गया था। फिर हम रिक्शा वाले ने उतारा तो फिर हम अपनी गली में पैदल आ गए। पैदल आने के बाद काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ कितने अंधेरे में हम अपने घर पहुँचे। इसमें मार्केट से आ गई हूँ घर। अभी मैंने आपको दिखाया ही था, मुझे रोहन के घर भी जाना था, जिससे हमें बद्रीनाथ में हमारी दोस्ती हुई थी। हम रोहन के घर भी होकर आए हैं, मैं और डोना। और रोहन हमें घर तक छोड़ने भी आया था और उसने हमें मार्केट से मोमोज़ वगैरह भी खिलाए। उसकी मम्मी भी थी और उसकी सिस्टर भी थी। मतलब अच्छा लगा हमें उनके साथ रहना। और हमें बद्रीनाथ में भी उनके साथ अच्छा ही लगा था, पर अब हम उसकी पूरी फैमिली से मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब मैंने सुबह मैंने आपको बताया था कि मुझे जोया की यूनिफॉर्म लेनी है, वो यूनिफॉर्म मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ। अब बज गए हैं रात के 9। मतलब बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। अब मैं खाना बनाऊंगी और उन्हें खिलाऊंगी। गाइज अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।